गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को मनोविज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूं। मनोविज्ञान में हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है। इस प्रथम अध्याय के तहत आज मैं आप सभी को बुद्धि मापन की विभिन्न प्रणालियों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आज मैं आपको क्या पढ़ाने के लिए जा रहा हूं? तो आज मैं आप सभी को मनोविज्ञान का प्रथम अध्याय के तहत बुद्धि मापन की विभिन्न प्रणालियों के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। यदि मैं पिछली क्लास की बात करूं तो पिछली क्लास में मैंने आप सभी को बुद्धि को समझा दिया था, बुद्धि के प्रकार के बारे में बता दिया था, बुद्धि लब्धि को बता दिया था। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आप सभी को बताया था। ठीक है, इसलिए आज हम बुद्धि मापन की विभिन्न प्रणालियों के बारे में जानेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यदि बुद्धि को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के, ठीक है, अब जो बुद्धि है, बुद्धि को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों को प्रयोग में लाया जाता है। अर्थात जो बुद्धि है, अब बुद्धि को मापने के लिए, ठीक है, विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों को प्रयोग में लाया जाता है। इन बुद्धि परीक्षणों को, ठीक है, इन बुद्धि परीक्षणों को हम एक तो प्रशासन के आधार पर जांच पाएंगे और दूसरा भाषा के आधार पर। ठीक है, एक प्रशासन के आधार पर हम बुद्धि को जांच पाएंगे और दूसरा मेरा क्या है तो प्यारे बच्चों दूसरा हो गया भाषा के आधार पर। यदि मैं प्रशासन की आधार पर बात करूं तो प्रशासन के आधार पर बुद्धि मापन को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका हो गया व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। एक क्या हो गया? एक हो गया व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा हो गया आपको सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, दूसरा हो गया सामूहिक बुद्धि परीक्षण। यदि मैं भाषा के आधार पर मैं बात करूं तो भाषा के भी आधार पर दो भागों में बुद्धि परीक्षण को मापा गया है। ठीक है, अर्थात बुद्धि मापन को मापा गया। एक आपका हो गया शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा हो गया अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो आज हम इसी सब को काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों आज हम आपको प्रारंभ करते हैं बुद्धि मापन की विभिन्न प्रणाली। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको पॉइंट में लिख देता हूँ। थोड़ा बहुत मैं नोट आपको ले लेता हूँ। चलिए थोड़ा बहुत 1 मिनट के बुला लीजिए। ठीक है, तो आज का जो प्यारे बच्चों हमारा पॉइंट है बुद्धि मापन की। अपने कॉपी में आप लोग अवश्य रूप से लिखेगा बुद्धि मापन की विभिन्न प्रणालियाँ। ठीक है, आज का हमारा पॉइंट क्या है? बुद्धि मापन की विभिन्न प्रणालियाँ। ठीक है, तो बुद्धि को प्यारे बच्चों हम लोग मुख्य तौर पर, ठीक है, एक तो प्रशासन के आधार पर देखेंगे और दूसरा भाषा के आधार पर देखेंगे। तो प्यारे बच्चों क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल भर का मात्र आपको 1500 रुपये लग रहे हैं पाँचों सब्जेक्ट का, जिसमें आपको पाँचों सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पढ़ाए जाएंगे। प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे, प्रश्न उत्तर में MVVI चिन्हित किए जाएंगे। यदि आप सिर्फ और सिर्फ MVVI ही पढ़ लेते हैं तो आसानी से आपको 80% आपको चले जाएंगे। सिलेबस को अक्टूबर के अंत में समाप्त करने के बाद आपको गैस क्वेश्चन देकर के रिवीजन भी करवाए जाएंगे। अर्थात अभी से लेकर के एग्जाम होने तक मात्र पाँचों विषय का 1500 आपको लगेंगे। यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7061 50 45 52, 7061 50 45 52। आपको इस नंबर पर कॉल करना है और हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सर्वप्रथम हम आते हैं बुद्धि मापन की विभिन्न प्रणाली के अंतर्गत। सबसे जो पहला प्रणाली है वह है प्रशासन के आधार पर। ठीक है, तो हम लिख देते हैं प्रशासन के आधार पर। आप लोग पॉइंट बना करके भी लिखिएगा, प्रशासन के आधार पर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों प्रशासन के आधार पर बुद्धि जो है, बुद्धि को अब प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षण को दो भागों में आपको बांटा गया। एक तो आपको हो गया व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ठीक है, पहला आपका हो गया
व्यक्तिगत, एक मैं इधर लिखता हूँ, एक मैं इधर लिखता हूँ, ताकि समझने में काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी हो जाए। ठीक है, पहला आपका हो गया व्यक्तिगत, व्यक्तिगत व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण। ठीक है, पहला हो गया व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो दूसरा जो मेरा हो गया, दूसरा हमारा निकल करके आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत प्यारे बच्चों इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण आपको क्या होता है। कुल मिलाकर के कहिए, हमको क्या करना है, हमको बुद्धि को जांचना है। जो बुद्धि है, बुद्धि को जांचना है, बुद्धि का परीक्षण करना है। अब बुद्धि का परीक्षण मान के चलिए हमको एक शिशु का करना है। किनका? तो प्यारे बच्चों शिशु का। ये मेरा हो गया शिशु। ठीक है, ये हो गया कोई भी शिशु, जैसे आप ही हो गए। ठीक है, ये आप हो गए। ठीक है, आपको हम क्या करेंगे, आपका बुद्धि का परीक्षण करेंगे। तो बुद्धि परीक्षण का जो तरीका है, यदि मैं प्रशासन के आधार पर यदि मैं लेता हूं, सबसे पहला आ जाता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत का मतलब होता है एक एक करके। क्या करके? तो प्यारे बच्चों एक एक करके। यदि मान के चलिए एक आपको क्लास है, ठीक है, इस क्लास में 10 बच्चे, 1 2 3 4 5, यदि 6 बच्चे हो गए। अब जब 6 बच्चों को हम लोग बारी बारी से खड़ा करके, ठीक है, बारी बारी से उठा करके लेकर के यहाँ पर लेकर के आए, और इससे हम क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों इससे हम जो है जो भी सवाल जवाब करेंगे, ठीक है, जो भी प्रश्नों को पूछेंगे, वही आपको कहलाएगा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। क्योंकि जब एक व्यक्ति को, यानी कि जब एक व्यक्ति क्या करता है, यानी कि एक एक करके जब हम उसको जांचेंगे, एक एक करके जब हम उसको जांचेंगे, तब वह मेरा कहलाएगा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अब जब हम समूह में इनका परीक्षण करेंगे, अर्थात इनके बुद्धि को हम लोग किस में, तो समूह में आपको परीक्षण करेंगे, तब जाकर के यह आपको कहलाएगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। जैसे कि मान के चलिए एग्जाम होता है, ठीक है, अब एग्जाम हो गया, एक बार में 100 बच्चों को मैंने बैठा दिया। अब 100 बच्चों को मैंने आपको बैठा दिया, इस प्रकार से आपको एग्जाम हो रहा है, यानी 100 बच्चों को इसमें मैंने बैठा दिया। बैठाने के बाद सबको मैंने क्या दे दिया, सबको मैंने प्रश्न आपको दे दिया और उत्तर पुस्तिका आपको दी, यानी कि कॉपी दे दिया उत्तर लिखने के लिए। अब तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार का जब हम आपको परीक्षण करेंगे, तो प्यारे बच्चों यह मेरा क्या कहलाएगा, यह मेरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाएगा। क्योंकि यह जो परीक्षण हो रहा है एक समूह में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जबकि अर्थात एक क्लास में हो रहा है, क्लास में देखिए हो रहा है परीक्षण, तो इसलिए यह आपको सामूहिक बुद्धि कहलाएगा। जब हम इसी को बारी बारी से एक एक करके जब हम परीक्षण करेंगे, तो यह मेरा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण आपको कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा प्यारे बच्चों? बिल्कुल आपको कहलाएगा। ठीक है, इसलिए देखिएगा जो आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में जो समय है प्यारे बच्चों, ये समय अधिक लगता है। समय क्या लगता है? तो प्यारे बच्चों अधिक लगता है। ठीक है, समय अधिक लगता है। अब देखिए ये मान के चलिए 6 विद्यार्थी, 1 2 3 4 5 6। अब 6 को जांचने में, यदि मैं एक बच्चे को जांचने में, तो कम से कम हमको कितना लगेगा, 10 मिनट हमको लगेगा। अब 10 मिनट हमको लग गया, तो इस हिसाब से 6 को जांचने में हमको क्या लगेगा, 60 मिनट, अर्थात कम से कम 1 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा। इसलिए इसमें क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आपको अधिक समय लगता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में। जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या हुआ कि एक बार में प्रश्न उत्तर दे दिए और मैं टाइम में फिक्स कर दिया आधा घंटा, कि बच्चों आपको आधा घंटा में क्या करना है, तो प्रश्न को सॉल्व करना है। चाहे आपको 6 बच्चा रहे या 100 बच्चा रहे या 200 बच्चा रहे, सभी बच्चा क्या करेगा, सभी बच्चा आधा घंटा के अंदर बना करके बैठ जाएगा। जिसका छूट गया तो क्वेश्चन छीन लेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो प्यारे बच्चों जो समय लगता है, वह समय कम लगता है। कम लगेगा कि नहीं लगेगा, समय आपको कम लगेगा। बिल्कुल सही बात है। अब जब समय कम लगेगा, ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में आपको मेहनत भी ज़्यादा है। अब मेहनत ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा? अब एक व्यक्ति है, ठीक है, अब ये एक व्यक्ति बेचारा 6 से क्या कर रहा है, सबसे अलग अलग तरह का प्रश्न आपको पूछ रहा है, 1 घंटा तक या एग्जाम लिया। तो इसमें श्रम, यानी जो प्यारे बच्चों जो आपका श्रम यानी मेहनत
मेहनत भी ज़्यादा आपको लग रहा है, मेहनत ज़्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल ज़्यादा आपको लग रहा है। जबकि एक सामूहिक में देखिएगा तो मेहनत ज़्यादा लगेगा, आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। बस यह क्या करेगा, प्रश्न दे दिया, आंसर लिखने के लिए कॉपी दे दिया, बस कुर्सी पर जाके बैठ गया, ठीक है, या मान के चलो कि देख रहा है कि कौन चोरी कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसमें मेहनत भी लग रहा है, तो मेहनत भी उतना आपको नहीं लगता है। तो इसमें प्यारे बच्चों जो श्रम है वो श्रम यानी कि मेहनत भी प्यारे बच्चों क्या लगता है, तो मेहनत भी आपको कम लगता है, ठीक है, मेहनत भी कम लगता है, ठीक है ना। यदि मैं दूसरा पॉइंट की यदि मैं बात करूं, ठीक है, दूसरा पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण आपको खर्चीला होता है। क्या होता है तो प्यारे बच्चों, खर्चीला होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक एक करके यदि हम पूछेंगे, यदि मान के चलिए 100 बच्चा का हम क्या करेंगे, 100 बच्चा का आपको बुद्धि परीक्षण करेंगे, तो यदि व्यक्तिगत करेंगे तो कम से कम 10 टीचर को रखना पड़ेगा, तब तो 10 टीचर 10-10 बच्चा को जांचेगा बारी बारी से, तो इसमें 10 टीचर तो कम से कम लगेगा ही लगेगा, तब तो व्यक्तिगत मौखिक रूप से जांचेगा, ठीक है। तो इसमें यह खर्चीला हो जाता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण खर्चीला आपको नहीं होता है। एक बार में सब बच्चे को बैठा दिया, प्रश्न आपको दे दिया, कॉपी दे दिया, कोई टीचर आपको जाकर के गया और एग्जाम आपको ले लिया। इसलिए इसमें जो खर्च होता है वो खर्च बहुत ही आपको प्यारे बच्चों कितना आते हैं, तो खर्च आपको बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं, ठीक है। अब तीसरा, इसमें टीचर का होना अनिवार्य हो जाता है, अर्थात जब तक टीचर नहीं होगा तब तक इसका बुद्धि परीक्षण संभव नहीं हो पाएगा। संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जबकि प्यारे बच्चों जो आपको सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, अब इसमें टीचर का कोई आवश्यकता नहीं है। यदि टीचर रहे तो भी अच्छा, टीचर नहीं रहे तो भी अच्छा, क्योंकि कोई भी जाएगा प्रश्न उत्तर लेकर के दे दिया, कोई स्टाफ ही है, स्टाफ खाली देखेगा कि कौन चोरी कर रहा है, बाकी किसी का तो टीचर का उतना आवश्यकता है नहीं। इसलिए टीचर रहे तो भी, नहीं रहे तो भी कोई फर्क आपको नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों यह आपको व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, यह आपको क्या हो गया, यह आपको सामूहिक बुद्धि आपको परीक्षण हो गया, ठीक है। इनके अलावा यदि मैं फोर्थ पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो व्यक्तिगत जो बुद्धि परीक्षण होता है, यह व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण प्यारे बच्चों के लिए जटिल हो जाता है, ठीक है। बच्चों के लिए कैसा हो जाता है तो प्यारे बच्चों जटिल, क्योंकि उसको पता नहीं हो पाता है कि कहाँ रोल नंबर भरना है, कहाँ रोल कोड भरना है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो यह बच्चों के लिए आपको प्यारे बच्चों जटिल हो जाता है, ठीक है। और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में क्या होता है कि कोई भी बच्चा को खड़ा करके मौखिक तौर से पूछ रहा है, तो ये बच्चों के लिए आसान हो जाता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण बच्चों के लिए आपको जटिल हो जाता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट प्यारे बच्चों इसमें आपको चली आएगा कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो होता है विश्वसनीय होता है। अब इसका जो परिणाम जो आता है वह परिणाम विश्वसनीय होता है, ठीक है, एकदम शुद्ध माना जाता है। अब बताइए आप ही है, मैं आपको व्यक्तिगत तरीके से बुद्धि परीक्षण करूंगा, ठीक है। मैं आपको सामने खड़ा कर दिया, ठीक है, मेरे सामने मैं आपसे 5 प्रश्न पूछा। पहला बोला बताओ इसका क्या, इसका क्या, इसका क्या। तुमको आता होगा तो तुम मुझे बोलेगा, नहीं आता होगा तो बस शांत से। तो इसलिए अब ये जितना भी वो हमको बोलेगा, क्या उसके बाद जो मैं रिजल्ट दूंगा क्या मेरा शुद्ध होगा कि नहीं होगा, पूरा विश्वासजनक होगा कि नहीं होगा। इसलिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को विश्वसनीय माना जाता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण को विश्वसनीय नहीं माना जाता है, ठीक है। अब सामूहिक में एक साथ दे रहा है, क्या पता तनी मनी झांक ले, है कि नहीं, तनी मनी झांक ले, तो बहुत तरह का होता है। इसलिए इसे उतना विश्वसनीय आपको नहीं माना जाता, अर्थात व्यक्तिगत को जितना विश्वसनीय माना जाता है इनसे थोड़ा कम विश्वसनीय सामूहिक बुद्धि परीक्षण को आपको माना जाता है, ठीक है। छठा पॉइंट आपको हो जाएगा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में जो विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी पर आपको विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में विद्यार्थी को विशेष ध्यान दिया जाता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में विद्यार्थी को विशेष ध्यान आपको नहीं दिया जाता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक भी एग्जाम देता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में व्यक्ति ध्यानपूर्वक जरूरी नहीं है कि आपको देता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आशा करता हूं कि आपको व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण आपको समझ में आया होगा। तो इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो मेरा जो निकल करके आता है वह प्यारे बच्चों आता है भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण, ठीक है। तो इसको मैं मिटा करके मैं आपको मिटा देता हूं। मन है तो आप कॉपी में इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, हालांकि नोट्स में आपको बाद में भेज दूंगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा पॉइंट है
भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण, ठीक है, भाषा के आधार पर। अरे वाह, चलिए, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण। तो भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण ये भी दो होगा, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। एक साइड में आपको लिख देता हूं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है प्यारे बच्चों, और दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। दूसरा मैं यहां पर लिखता हूं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और आपको अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। अब देखिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। सिंपल शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। अब देखिए जब हम शब्दों के आधार पर, भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण करेंगे, बुद्धि परीक्षण जब हम शब्दों के आधार पर करेंगे या भाषा के आधार पर करेंगे तो वह मेरा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाएगा। अर्थात शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में हम भाषा और शब्दों का क्या करते हैं, तो प्यारे बच्चों भाषा और शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जबकि अशाब्दिक बुद्धि के अंतर्गत हम लोग भाषा और शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अशाब्दिक बुद्धि के अंतर्गत हम लोग भाषा और शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम भाषा और शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में हम लोग किन का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आपको चिन्हों का प्रयोग करते हैं, लकड़ियों का प्रयोग करते हैं, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, रंग का प्रयोग करते हैं, अर्थात अनेक प्रकार का क्रिया करा करके, ठीक है। यह जो होता है क्रियात्मक होता है, अर्थात क्रिया के माध्यम से आपको परीक्षण किया जाता है, इसलिए अशाब्दिक बुद्धि को क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी आपको कहा जाता है, समझ गए। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वह बुद्धि परीक्षण है जिसमें शब्दों और भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में शब्द और भाषा का प्रयोग ना करके बल्कि कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, चिन्ह का, तस्वीर का। तो मैं लिख देता हूं, इसमें जैसे चित्र हो गया, चित्र का प्रयोग किया जाएगा, मूर्त सामग्री, सामानों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, संकेतों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, प्रतीकों का प्रयोग किया जाएगा, बहुत सारा आता है, प्रतीक हो गया, तस्वीर हो गया, कलर हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ों को लेकर के आपको क्या किया जाता है, तब प्रयोग किया जाता है, ठीक है, समझ गए। देखिए दूसरा पॉइंट आता है, अब देखिए जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, अब शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, इसका उत्तर भी शब्दों में ही देना पड़ता है। यथासंभव शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में जब जांचा जाता है, जैसे परीक्षक शब्द में पूछ रहा है तो आगे वाला भी शब्दों में ही इसका क्या करेगा, तो शब्दों में ही इसका उत्तर देगा। जबकि इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारा विकल्प होता है, क्या होता है, तो बहुत सारा आपको प्यारे बच्चों विकल्प है ना होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई लकड़ी है या फिर कोई सामग्री है, उनके माध्यम से उससे बुद्धि परीक्षण आपको हो रहा है। तो बेसिकली अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्रियात्मक बुद्धि है, क्रिया करवा करके यह क्या किया जाता है, तो परीक्षण आपको किया जाता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको पॉइंट लिख देता हूं, भाषा के स्थान पर क्रियाओं का प्रयोग होता है, ठीक है। भाषा के स्थान पर क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। भाषा के स्थान पर क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों क्रियात्मक, ठीक है, क्रियात्मक परीक्षण भी कहा जाता है, ठीक है। अब कहिएगा कि सर क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कैसे किया जाता है, तो प्यारे बच्चों देखिए मान के चलिए जैसे आप जो बच्चे होते हैं, छोटा बच्चे होते हैं, ठीक है। अब छोटा बच्चों का बुद्धि परीक्षण कैसे किया जाता है, क्रिया के माध्यम से। जैसे मान के चलिए हम कलर दे देंगे, रंग
लाल है, ब्लू है, पीला है। हम कहेंगे बाबू रे बताओ कि लाल कौन है, बाबा बोलेगा ये है, कहेंगे वेरी गुड बॉय, है कि नहीं। ABCD खिलौना रख देंगे, हम कहेंगे बाबू बताओ ए कहाँ है, तो बाबू उठा करके देगा ये, कहेगा ये है ए, ठीक है। उसी प्रकार से आपको वस्तु होता है, वस्तु को पहचानने के लिए दे देंगे, एक साइड आलू होगा, दूसरे साइड भिंडी होगा, कहेंगे बताओ आलू कौन है, तो आलू लेकर के देगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, तो प्यारे बच्चों परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो इसमें सामानों का आपको प्रयोग किया जाता है, चित्र हो गया, खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, यानी खेल में क्या क्रिया हो गया, तो खेल में बच्चों का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसे क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी आपको कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यह है जो प्यारे बच्चों जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, यह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कम खर्चीला होता है। यह क्या होता है, कम खर्चीला होता है, क्योंकि इसमें खर्च तो कुछ तो है ही नहीं, बस पूछेगा सामने वाला व्यक्ति आपको जवाब देगा। जबकि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में हमको क्या चाहिए, हमको तो वस्तु चाहिए, वस्तु चाहिए कि नहीं चाहिए। अब वस्तु में क्या लगता है, पैसा लगता है, इसलिए यह आपको खर्चीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो प्यारे बच्चों खर्चीला, ठीक है। तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण आपको प्यारे बच्चों खर्चीला आपको है ना हो जाता है, ठीक है। यह परीक्षा शिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है, अर्थात जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है यह शिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। किसके लिए, तो प्यारे बच्चों जो शिक्षित है, ठीक है, जो क्या है, तो जो शिक्षित है, जबकि यह समान व्यक्तियों के लिए आपको बेहतर है ना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों आपका है ना हो गया शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। प्यारे बच्चों शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में, तो प्यारे बच्चों दो भागों में बांट देते हैं। एक हो जाएगा शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा हो जाएगा शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, यानी दोनों में एक व्यक्तिगत आ जाएगा और दोनों में है ना क्या आ जाएगा, सामूहिक है ना आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी दो प्रकार के होते हैं। एक मेरा हो जाएगा शाब्दिक, ठीक है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है। दूसरा व्यक्तिगत हो गया तो जाहिर सी बात है दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। तो हो जाएगा शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है, समझ गए। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी दो प्रकार का होता है, एक शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में हम लोग बारी बारी से करके परीक्षण करेंगे, एक एक करके करेंगे, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में शब्दों के माध्यम से या भाषा के माध्यम से हम लोग एक समूह में क्या करेंगे, तो परीक्षण करेंगे। भाषा के माध्यम से एक एक करके व्यक्तिगत रूप से जांच करेंगे और जबकि सामूहिक में एक समूह में हम लोग जांच करेंगे। इसी प्रकार अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी दो प्रकार का हो जाएगा। एक आपको हो जाएगा अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है, अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा हो जाएगा अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है, समझ गए। तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी प्यारे बच्चों दो प्रकार का हो जाएगा, अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक, ठीक है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में एक एक करके जांच करेंगे, जबकि अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण में हम लोग एक समूह में जांच करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज हम आप सभी को बुद्धि मापन की विभिन्न प्रणाली के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में काफ़ी अच्छे तरीके से आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पूरी साल को मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 150 45 52। धन्यवाद।